दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पहला अध्याय, जिसका नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। तो दोस्तों, आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? विभिन्न खाद्य पदार्थ। दोस्तों, विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में हम जानते हैं। विभिन्न खाद्य विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यानी एक दिन में क्या क्या खाद्य पदार्थ के रूप में वो ग्रहण करते हैं, उनके बारे में जानकारी लेनी है। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी वह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपने नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। अगर वो अलग अलग राज्यों से भी है तो भी उनकी जानकारी प्राप्त करके अपनी नोटबुक में सारणी में उनको नोट करना है। हम क्या खाते हैं? तो दोस्तों, इसमें देखिए, इस साइड ये जो सारणी है, इस पे विद्यार्थी या दोस्त का नाम लिखना है। यहाँ पे नाम लिखना है और यहाँ उन्होंने क्या पूरे दिन में क्या क्या खाया है उनके नाम लिखने हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, यहाँ पे मछली है, यहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थ रखे हुए हैं और यहाँ पे भी कुछ खाद्य पदार्थ रखे हुए हैं खाने के लिए। हम अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। जैसे खाने की सभी चीज़ें किससे बनी हैं, ये देखने के लिए सोचें। हम कच्चे चावल खा लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 संगठनों की आवश्यकता होती है। 2 पदार्थों या संगठनों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जी भी चाहिए, नमक चाहिए, मसाला चाहिए, तेल आदि की आवश्यकता होती है। जिस दोस्तों हमें सब्जी बनानी हो तो उसके लिए हमें एक तो कच्ची सब्जी चाहिए, फिर नमक चाहिए, मसाला चाहिए, तेल चाहिए आदि कई प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 2 में देखिए दोस्तों, सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छायांकित अपने दोस्तों या घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य की सूची इसमें जोड़िए। खाद्य व्यंजन और कच्ची सामग्रियाँ। दोस्तों, इसमें देखिए, एक एक तरफ खाद्य पदार्थ दिया गया जैसे रोटी या चपाती है। इसके लिए हमें 2 चीज़ों की कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। एक तो आटा और दूसरा जल। हमें दाल बनानी हो तो उसके लिए हमें कच्ची दाल चाहिए, पानी भी चाहिए, नमक चाहिए, तेल या घी चाहिए और मसाले चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार हम विभिन्न जो खाद्य पदार्थ हैं उनके लिए जो कच्ची सामग्री चाहिए वो अलग अलग चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आगे हमने ये देखा कि कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठन समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। अच्छा, ये संगठन कहाँ से आते हैं? खाद्य सामग्री एवं उसके स्रोत कौन कौन से हैं? सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल है, सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो सकता है। चित्र 1.2 ए यह कहाँ से आता है? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की विभिन्न पंक्तियां देखी होंगी। इनसे हम अनाज प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं।
क्रियाकलाप 3। आइए हम अपने पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ एवं इनके संगठनों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 में हम निष्कर्ष निकालते हैं कि पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे अन्न है, सब्जी है। जैसे दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे धान का खेत दिखाया गया है और यहाँ पे जो गेहूं का जो परिवहन है, अनाजों का जो स्रोत है और वो किस तरह से किया जाता है वो दिखाया गया है। हम अपने भोजन में अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? तो दोस्तों इसमें देखिए, यह कुछ खाद्य पदार्थ भी दिए गए, जैसे यहाँ देख फल फ्रूट रखे गए हैं, केला है, सेब है, अनानास है। ये सब यहाँ देखिए, कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, जैसे मुर्गी है, मुर्गी के अंडे हैं। फल इत्यादि के स्रोत है। जंतु से हमें क्या क्या मिलता है? दूध मिलता है, मांस मिलता है, अंडे मिलते हैं। अन्य जंतु उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे गाय है, बकरी है, भेड़ भैंस है आदि से हमें दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु है। दूध हमें विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे मक्खन, क्रीम आदि से प्राप्त होता है। इडली इडली में हमें चावल चाहिए दोस्तों, उड़द की दाल चाहिए, नमक चाहिए, जल चाहिए। और इसका जो स्रोत है प्रमुख वो होता है पादप या पौधा। चिकन करी चिकन करी के लिए हमें चिकन चाहिए, मसाला चाहिए, तेल या घी चाहिए। और ये हमें किससे प्राप्त होता है? स्रोत है इसका जंतु जंतु से प्राप्त होता है। जबकि तेल और जो घी है वो हमें जंतु और पौधे दोनों से प्राप्त होता है। जैसे दोस्तों खीर जैसे दोस्तों हम खीर बनाते हैं तो खीर के लिए हमें दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए। और दूध तो हमें जंतुओं से मिलता है, जबकि चावल हमें पौधों से प्राप्त होता है। घी और पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे हमें फलों को भोजन के रूप में हम पत्तियों की अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। चित्र 1.4। कभी आपने सीताफल, काशीफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम, जैसे ये लड़की दिखाई गई है, ये पहली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधों और जंतुओं के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है? यानी पौधे और जंतुओं के अलावा भी हमें कहीं से भोजन प्राप्त होता है। यहाँ देखिए, बैंगन का जो भरता बनता है उसमें बैंगन चाहिए, मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य चीज़ चाहिए, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से चाहिए। तो बैंगन है वो फल है, मिर्च मसाला वो फल है, और रोग मूंगफली, सरसों, सोयाबीन है वो बीज हैं। ये देखिए दोस्तों, खाने योग्य पादप है, पादप के खाने योग्य भाग। यहाँ पे ये जड़ है जिसको हम मूल भी कहते हैं। ये प्राथमिक मूल है, ये द्वितीयक मूल है।
ऊपर ये कलिका है, यहाँ ये इंट नोड है, फिर नोड है। ऊपर की तरफ चलते हैं दोस्तों, तो पत्ती है, तना है, फल है, ये फल है, और ये ऊपर की तरफ पुष्प है। तो ये पादप का चित्र है जिसमें खाने योग्य भाग दिखाया गया है। भोजन के रूप में लेते हैं, क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? क्रियाकलाप 4, सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों से उन संगठनों से छांटे जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन पादपों और पौधों के बारे में हम सारणी 1.4 के अनुसार 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध करेंगे। तो दोस्तों, ये सारणी है, इसमें हमने पढ़ लिया था कि इसमें बैंगन का भरता है। बैंगन का भरता बनाने के लिए हमें बैंगन, मिर्ची मसाले, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से प्राप्त चाहिए। बैंगन और मिर्ची मसाले ये फल है, जबकि तेल जो हमें प्राप्त होता है मूंगफली, सरसों, सोयाबीन ये बीज है। नेक्स्ट है दोस्तों, अपने आसपास के अनजान पौधे पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे हैं वो विषैले भी होते हैं। क्रियाकलाप नंबर 5, मूंग और चने के कुछ सूखे हुए बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन को पूरा तरह निकाल दें, बीजों को गिलास में रहने दें, उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखेंगे? क्या एक छोटी सी सफेद संरचना देखिए दोस्तों, यहाँ दिखाया गया साबुत मूंग और अंकुरित मूंग। इन मूंगों को अगर हम थोड़ा भिगोकर रख दें तो ये कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद ये उगना शुरू हो जाते हैं। बीज से बाहर निकल आते हैं, हाँ तो बीज अंकुरित हो जाते हैं। यदि नहीं तो बीजों को पानी से धोएं और बाहर निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकला हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों, यहाँ पे चने को अंकुरित किया गया है। चनों को भी इसी तरह भिगोकर 1-2 दिन के लिए रख दिया जाता है तो चने भी अंकुरित हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या ये कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियां बिन बनाया करती हैं? मधुमक्खियां फूलों से मकरंद यानी मीठा रस एकत्रित करती है और उन्हें अपने छत्तों में भंडारित करती हैं। फूल और उनमें मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने घर में ऐसा कोई पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं? कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, बकरी है। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आप कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को भी खाना खाते देखा है? गिलहरी अखरोट खाते हुए, गिलहरी है वो अखरोट खा रही है। साढ़े 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखें, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखें। सारणी फिक्स तारों की पूर्ति कीजिए। जैसे दोस्तों, यहाँ जीव का नाम दिया गया है और खाया जाने वाला भोजन दिया गया है। जैसे भैंस है, भैंस घास खाती है, खली खाती है, भूसा खाती है, अनाज, पत्ती ये खाती है। बिल्ली है वो छोटे जंतु, पक्षी, दूध इनको खाती है। चूहा है वो क्या खाता है वो यहाँ लिखना है हमें। शेर क्या खाता है वो लिखना है हमें। बाघ क्या खाता है वो यहाँ लिखना है।
मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा और अन्य जानवर क्या क्या चीजें खाते हैं वो यहाँ पे लिखना है। जैसे मनुष्य वो जानवर नहीं है, लेकिन उन क्या क्या खाता है वो हमें लिखना है। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद ही खाते हैं, उनको हमें साधारण जंतु कहते हैं। तो दोस्तों, शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? ऐसे जंतु जो केवल पौधे और पादप उत्पाद ही खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप इन कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका उपयोग भोजन, पौधे और जंतु दोनों में होता है? इनमें तीसरा वर्ग भी लिखिए जिन्हें सर्वहारी जंतु कहते हैं। सर्वहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में रखिए। जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी। शाकाहारी में गाय है, मांसाहारी में शेर है, सर्वहारी में कौवा है। पहली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? हम जानते हैं कि हम में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हम पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। ऐसे हमें उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा हमें देश में अनेक खाद्य उत्पाद प्राप्त किए जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे उपाय भी खोजने चाहिए जिनसे हम सुनिश्चित हो कि अब भोजन हमें प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। याद है कि दोस्तों, कुछ प्रमुख शब्द है जैसे संगठक, खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी, जो हमने इस पाठ में जो पढ़ा है वो शब्द आए हैं। इसका सारांश क्या है इस पाठ का? भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन से हमें बहुत विभिन्नता है। हमारे देश में मुख्य स्रोत पौधे और जंतु। जो केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वहारी कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पहला अध्याय था कक्षा 6 का, विज्ञान का। तो दोस्तों, ये आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।